नमस्कार, सिटी न्यूज के हिंदी न्यूज बुलेटिन में तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत। चलिए रूबरू होते अब तक की तमाम खबरों से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जीने की राह आज के इस पथदर्शक सुविचार से। दर्शकों, जीने की राह के बाद अब एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक पश्चात देखेंगे संपूर्ण समाचार विस्तार से। दर्शकों, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। अब देखते हैं और कुछ महत्वपूर्ण खबरें। नवाते प्रभाग क्रमांक 32 के उपचुनाव में शिवसेना उम्मीदवार प्रवीणा डहाके को चुनाव आयोग ने विजयी घोषित किया है। चुनाव आयोग कार्यालय में चुनाव अधिकारी विनोद शिरभाते के हस्ते विजयी उम्मीदवार प्रवीणा डहाके को प्रमाण पत्र दिया गया। इस अवसर पर बडनेरा जोन अधिकारी योगेश पीठे, शिवसेना पदाधिकारी व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। तिवसा तालुका के यावली शहीद निवासी 45 वर्षीय बाळासाहेब डहाके ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। उसे उपचार के लिए अमरावती के जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती किया गया, किंतु उपचार दरमियान उसने दम तोड़ दिया। संपूर्ण राज्य भर में आत्महत्या करने की संख्या में दिन ब दिन बढ़ोतरी हो रही है, जिसके लिए शासन स्तर तथा खासगी संस्थाओं की ओर से पहल की जा रही है। ऐसी ही घटना तिवसा तालुका के यावली शहीद निवासी 45 वर्षीय बाळासाहेब डहाके नामक व्यक्ति ने जहर खाकर आत्महत्या की। यावली शहीद के इस 45 वर्षीय व्यक्ति ने अपने घर में जहर घटका, जिसके बाद उपचार हेतु अमरावती के जिला अस्पताल में उस मरीज को भर्ती किया गया, पर जहर की मात्रा पूरे शरीर में फैल जाने से उस व्यक्ति की इलाज दौरान मौत हो गई। बताया जाता है कि मृतक व्यक्ति सोफिया कंपनी में सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत था। अमरावती के महानगर पालिका में बाजार परवाना तथा फुटपाथ व्यवसायियों की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में फुटपाथ पर व्यवसाय कर रहे व्यवसायियों को निश्चित जगह दी जाए आदि जानकारी इस संबंधी चर्चा की गई। अमरावती के महानगर पालिका में बाजार परवाना विभाग तथा शहर फेरी वाले समिति की बैठक ली गई। हॉकर जोन के लिए मनपा क्षेत्र की 42 जगहों का सर्वेक्षण किया गया, जिनमें से 19 जगह फेरी वालों के लिए प्रस्तावित की गई है। नए फेरी वालों को मान्यता देने, पहचान पत्र देने आदि मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही फेरी वालों का जब्त किया हुआ सामान 2 दिन के अंदर वापस दिया जाए तथा फुटपाथ पर व्यवसाय करने वालों को तकलीफ आदि न दी जाए, ऐसे विविध मुद्दों पर बैठक में चर्चा की गई। तोपर्यंत अमरावती शहरातील अतिक्रमण अतिक्रमणाची कारवाई नाहीच आहे। पुन्हा याच्यावरती तुम्हाला माझा निर्णय पाहिजे असेल तर आपण जे मगाशी बोललो की जी काही कृती करावं लागतील, 7.5 लाख नागरिकांचा विचार त्यांनाही करण्याची गरज आहे। फक्त त्यांनी त्यांचे अधिकार आणि त्यांचं फक्त हे पाहावं हे अध्यारूप नाहीये। त्यांनी त्यांच्या जबाबदाऱ्या पण पाहायला पाहिजे, त्यांची कर्तव्य पण पाहायला पाहिजे। हे लक्षात घेतलं पाहिजे। तुम्ही पण या शहराचे नागरिक आहात, आलं का लक्षात? ठीक आहे हे इथे एवढी नेतागिरी भरपूर झाली, लक्षात आलं का? पण महत्वाचं आपल्याला एक त्याही लोकांचा विचार केला पाहिजे। मी स्वतः या शहरामध्ये यापूर्वी देखील 9 वर्ष राहिलो आहे। मी काय या शहरात फक्त 3 महिन्यापूर्वी आलो असं समजू नका। मी या शहरात 9 वर्ष राहिलो आहे आणि मी स्वतः जेव्हा मी ऍडिशनल कलेक्टर किंवा डेप्युटी कमिशनर म्हणून होतो, मी स्वतः मार्केटला फिरत होतो। आता माझ्या मर्यादा मी मार्केटला जात नाही, पण आता मी जेव्हा गाडीतून जातो अक्षरशः दयनीय अवस्था असते त्या मार्केटमधली, पाण्यासारखी असते। तुम्हा लोकांना हाही विचार केला पाहिजे। या निमित्ताने मी तुम्हाला आवाहन करतो की इतर 7.5 लाख नागरिकांचं आयुष्य, त्यांचं आरोग्य, त्यांचा जीव धोक्यात घालू नका आपल्या छोट्याशा व्यवसायासाठी।
ते पण आपल्याला विचार करण्याची गरज आहे। मी या संदर्भामध्ये स्पष्ट बोलतोय की आपण आणखी पुन्हा टोटल 69 जागा मी आयडेंटिफाय केलेल्या आहेत आपल्या झोनच्यासाठी। आज तुमच्या समोर 11 अधिक 19 आल्या, पुढच्या बैठकीत पुढच्या जागा येतील तुमच्या समोर, त्या देखील आपल्याला पुढच्या याच्याप्रमाणे आणखी ठरवायच्या। ठीक आहे, जितके जास्तीत जास्त लोक तुम्ही हे करा त्याप्रमाणे जास्तीत जास्त लोकांची आपण अकोमोडेशन त्या ठिकाणी करणार आहोत आणि ती सगळे मी तुमच्या सोबत आहे। फक्त झोनवरती भर द्या। अमरावती महानगर पालिका के 2012 के चुनाव में लोहार जाति का जाति वैधता प्रमाण पत्र लगाकर पार्षद हमीद शद्दा चुनाव में उतरे थे। सलीम बेग ने शद्दा के खिलाफ जाति प्रमाण पत्र जांच समिति से शिकायत की थी, जिसके बाद अकोला में हमीद शद्दा सहित 2 व्यक्तियों पर अपराध दर्ज किया गया, जिससे हमीद शद्दा की अड़चनें और बढ़ गई है। राज्य राखीव बल गट क्रमांक 9 की ओर से दिनांक 7 अगस्त से 15 अगस्त तक मैत्री अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान राज्य राखीव कवायद मैदान में संपन्न हो रहा है, जिसमें सैनिकों के आधुनिक शस्त्रों संबंधी जानकारी शाला के छात्रों को दी जा रही है। शुक्रवार को शहर के राज्य राखीव बल गट क्रमांक 9 की ओर से दिनांक 7 अगस्त से 15 अगस्त तक मैत्री अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान राज्य राखीव कवायद मैदान में चलाया जा रहा है, जिसमें शुक्रवार को श्री राम कृष्ण शाला के छात्र तथा शिक्षक उपस्थित थे। इस अभियान के तहत सैनिकों के आधुनिक शस्त्रों संबंधी जानकारी छात्रों को दी जा रही है। एकदम सादा हथियार। आज आप जब भी कहीं पर भी आप पुलिस फोर्स को देखोगे, पुलिस फोर्स को देखोगे बंदोबस्त के लिए, तो ये हथियार को जवानों के पास क्या होगा, उपलब्ध होगा या उनके पास होगा। इसीलिए हथियार के ऊपर अपन थोड़ा सा ज्यादा जोर देंगे। ठीक है, अब इसके अंदर इसकी बहुत सी चीजें होती है, लेकिन आपको जानने के लिए सबसे जरूरी इसके अंदर की 4 बातें अगर आप जान गए तो आप ये हथियारों से नाजायज या एक्सीडेंट से आप क्या कर सकते हो, बच सकते हो। तो इसके अंदर एक चीज आपने ध्यान में रखना है, हर हथियार के अंदर एक चेंज लीवर होता है। क्या होता है? चेंज लीवर होता है। यानी कि ये इसलिए बनाया गया है, अगर आपको फायर करना है, तो इससे हरकत करके अपन फायर करते हैं। क्या आपको फायर से बचना है, यानी कि फायर नहीं करना है, तो ये चेंज लीवर के जरिए से अपन क्या कर सकते हैं, हथियार को रोक सकते हैं। इसके 2 पोजीशन होती है। ये जो ऊपर होता है तो ये स्टॉप होता है, यानी कि यहाँ से आप कितना भी ट्रिगर दबाओगे तो ये हथियार फायर नहीं करेगा। फायर नहीं यानी कि जो इसके अंदर बुलेट होता है, जो राउंड होता है, उसका बुलेट बाहर नहीं गिरेगा। ठीक है, यानी कि आपको जब भी फायर करना है तो सबसे पहले चेंज लीवर की तरफ देखना है। फायर करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर इसकी 2 पोजीशन होती है। एक ऊपर होता है यस लिखा हुआ होता है। क्या लिखा होता है? यस। सब जानते हो यस। ठीक है, यस लिखा होता है। यस यानी कि स्टॉप। यस यानी कि स्टॉप यानी कि क्या? स्टॉप यानी कि किसी उसको रोक देना, यानी कि यहाँ पर स्टॉप कर दिए तो आपका हथियार पूरी तरीके से सेफ होगा, यानी कि पूरी तरीके से क्या होगा, सुरक्षित होगा। आप कितना भी ट्रिगर दबाओगे तो आपको यही ध्यान में रखना है। एक बार अगर खुदा ना खास्ता आपके हाथ में हथियार आ गया तो सबसे पहले कहाँ नजर दौड़ाना है आपने? चेंज लीवर को। कहाँ पर चेंज लीवर कर देना है सबसे पहले? यस पर। कहाँ पर कर देना है? जैसा ही हथियार का जवाब मिल गया तो आपने सबसे पहले काम होगा आपको ये हथियार को क्या कर देना? यस पर कर देना। AK-47 LMG ग्रेनेड पिस्तूल के विषय में जानकारी दी गई। उसी के साथ राखीव बल की कार्य पद्धति कैसे होती है, इस विषय में भी जानकारी देकर मैत्री प्रस्थापित करने संबंध में शासन के परिपत्रक अनुसार अभियान चलाया जा रहा है, ऐसी जानकारी समादेशक JP डाकोरे इन्होंने दी। महाराष्ट्र राज्य राखीव पोलीस दलामध्ये मागील 7 ते 15 तारखेपासून 7 तारखेपासून 15 ऑगस्टपर्यंत एक मैत्री अभियान राबवण्यात येणार आहे आणि या मैत्री अभियानमध्ये सर्व समाजातील लोकांना राज्य राखीव दलाची कार्यपद्धती आणि माहिती व्हावी हा एक त्याच्यामधला उद्देश आहे। या निमित्तानं आम्ही प्रत्येक शाळेतील विद्यार्थी, NGOज, याच्याशिवाय काही खेळाच्या टीम्स, हनुमानायम शाळेच्या टीम्स यांना या ठिकाणी बोलवणार आहोत आणि याच्याशिवाय निरनिराळे हत्यार प्रदर्शन आणि खडतर सेवा कशा प्रकारची राज्य राखीव पोलीस दलाचे कर्मचारी देतात याच्याबद्दल सर्वांची माहिती देणार आहे, जेणेकरून सर्व समाजातील लोकांना एक राज्य राखीव दलाच्या कार्यपद्धतीची माहिती व्हावी आणि एक आधारयुक्त एक मैत्रीचे संबंध प्रस्थापित व्हावे हा एक उद्देश त्याच्या मागचा आहे।
सिटी न्यूज देखने वाले दर्शकों, न्यूज बुलेटिन में वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक पश्चात फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। ब्रेक पश्चात आपका स्वागत। अब देखते हैं और कुछ महत्वपूर्ण खबरें। शुक्रवार को शहर के जिलाधिकारी कार्यालय में सिंधी समुदाय की जगह संबंधी एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। जो जगह पर वो रह रहे हैं उस जगहों का स्वामित्व मिले, इस हेतु यह बैठक सुनील देशमुख के प्रमुख उपस्थिति में ली गई। शुक्रवार को शहर के जिलाधिकारी कार्यालय में सिंधी समुदाय की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें बताया गया कि 1949 में सिंधी समुदाय भारत आया। उनको 20 सालों तक रहने के लिए जो जगह दी गई थी, वो जगह उन्हें कायम रूपी मिले, ऐसी मांग जिलाधीश कार्यालय में हुए बैठक दौरान की गई। यह सिंधी समुदाय की बैठक विधायक सुनील देशमुख के प्रमुख उपस्थिति में ली गई। इस बैठक दौरान जल्द से जल्द इस जगह संबंधी का निपटारा शासन स्तर पर किया जाए, ऐसी मांग की गई। इसमें विधायक सुनील देशमुख, पार्षद भूषण बंसोड़, सिंधी समुदाय के हरीश जगमलानी, श्रीचंद तेजवानी आदि उपस्थित थे। समाज पार्टिशनच्या वेळेस पाकिस्तान सोडून हिंदुस्थानामध्ये आला आणि त्या काळात विस्थापित म्हणून त्यांना जागोजागी लीज पट्टे देण्यात आले। पण आज इतके वर्ष झाले असताना सुद्धा त्या लीज पट्ट्याला त्यांना भूमिस्वामी करण्यात आलं नाही आणि अजूनही ते लीज पट्टे त्यांच्या नावावर परमनंटली झाले नसल्यामुळे ते विकणे किंवा आपल्या मुलाच्या नावाने करणे किंवा आपल्या कुटुंबाच्या नावाने करणे किंवा त्यांच्यावर लोन घेणे, या सगळ्या गोष्टीपासून ते वंचित राहिले। आणि म्हणून असा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला की बा मुंबई आणि इतर भागामध्ये 2000 पूर्वीच्या फुटपाथवर राहिलेल्या लोकांना आपण परमनंट घरं देतो आणि जे लोक विस्थापित होऊन आले त्यांना आज 60-60, 65-65, 70-70 वर्ष झाले तर अजूनही ते आपल्या याचे मालक होत नाहीत। म्हणून या बाबतीत एक निर्णय हा झाला पाहिजे, या अनुषंगाने ही बैठक आम्ही बोलवली होती आणि या बैठकीमध्ये भूमिस्वामी आणि भूमिधारी हे दोन्ही प्रश्न चर्चेला गेले। या अनुषंगाने एक बैठक 9 महिन्यापूर्वी 10 महिन्यापूर्वी तत्कालीन महसूल मंत्री एकनाथराव खडसे यांनी घेतलेली होती। त्या बैठकीमध्ये हा विषय विस्तृतपणे मांडला गेला होता। त्या बैठकीत काय निर्णय झालेले आहे त्याची माहिती बोलून आणि त्यांना किती म्हणजे लीज परमनंट करण्यासाठी काय पेनॉल्टी लावायची किंवा किती पैसे शासनाकडे भरायचे याचा निर्णय अजूनही प्रलंबित आहे। त्या बाबतीत एक महसूल मंत्र्याच्या स्तरावर पुनश्च एकवा बैठक घेऊन हा प्रश्न कायमचा सोडवण्यासाठी हे शासन कटिबद्ध आहे आणि त्या अनुषंगाने प्राथमिक चर्चा करण्यासाठी आम्ही ही बैठक बोलवली होती। मेरा जन्म तो 69 में हुआ है, जिस हिसाब से मुझे ज्येष्ठ सदस्यों की तरफ से या हमारे जो ज्येष्ठ नागरिक हैं उनकी तरफ से जो मुझे जानकारी हासिल हुई है, उसके हिसाब से 49-50 में हम यहाँ पे अमरावती में आए हुए हैं और अमरावती में 1400 ऐसे परिवार है जो बडनेरा और रामपुरी के कृष्णानगर नानक नगर में मिला के आते हैं। उस टाइम पे जब आने के बाद में हमें एक 20 साल की टेम्पररी लीज दी गई थी, जो मुझे ज्येष्ठ सदस्यों से पता चला है। 20 साल की टेम्पररी लीज दी गई थी, उसमें लिमिट कोई तो नॉमिनल भाड़ा था साल का। 20 साल के बाद में उसमें लिखा हुआ था कि हम आपको भूस्वामी करके दे देंगे, पर उसके पहले ही हमने 61 में 71 में, जैसे 50 में आने के बाद में 71 में हमको 20 साल होने वाले थे, तो 61 में हमारी महाराष्ट्र सरकार बन गई। एमपी पहले जो एमपी का भाग था ये, तो ये महाराष्ट्र बन गया। महाराष्ट्र बनने के बाद में फिर ये इस पर कुछ अमल बजानी हुई नहीं। हमारे ज्येष्ठ सदस्यों ने बहुत सारी मेहनत की है, बहुत सारी मीटिंगें ली हुई है, उसके ऊपर भी कोई अमल हुआ नहीं है। हमारी अभी यही मांग है, जो हमको यहाँ पे आने के बाद में जो हमें आश्वासन दिया गया था या हमें जो टेम्पररी लीज दी गई थी, आज हम वो प्लाट पे भूधारी तो है पर भूस्वामी नहीं बन पाए आज तक। तो हमारी प्रशासन से विनती है कि इसे जल्द से जल्द आगे लेके और इसके तरफ थोड़ा ध्यान देके और हमें भूस्वामी का ये लेबल लगा के देवे। और जो हमारे ऊपर अभी तक का लोगों का जो ये तंज जो हम सहते आ रहे हैं आज तक का, तो उस पर हमारे को ब्रेक लगा देवे और ये फाइनल कर देवे। और आज ये काम के लिए बढ़ते कदम सिंधी सोशल ग्रुप को एक कार्यक्रम में कलेक्टर साहब पधारे थे हमारे। कलेक्टर साहब ने आश्वासन भी दिया है, हम आपके सभी कार्य पूरे करके दे देंगे।
मैं प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। शुक्रवार को मानवीय हक अभियान की ओर से शहर के जिलाधीश को ज्ञापन दिया गया, जिसमें कहा गया कि पिंपलखुटा के आश्रमशाला के छात्र से हुए अत्याचार पर उस अत्याचारी को तुरंत कार्रवाई कर उन पर अपराध दर्ज किए जाए, ऐसी मांग को लेकर यह ज्ञापन दिया गया। मानवीय हक अभियान की ओर से शहर के जिलाधीश को ज्ञापन दिया गया, जिसमें कहा गया कि पिंपलखुटा के आश्रमशाला के छात्र प्रथमेश सगने नामक छात्र का शोषण तथा शारीरिक अत्याचार कर मारने का प्रयत्न किया गया। इस घटना का मानवीय हक अभियान की ओर से ज्ञापन देकर निषेध किया गया। इस घटना को संस्था प्रमुख जवाबदार है, उन पर तुरंत अपराध दर्ज कर कारवाई हो, ऐसी मांग इस वक्त की गई। या ठिकाणी आम्ही कलेक्टर ऑफिसला येऊन सगळ्यांच्या स्वाक्षरीनिशी जिल्हाधिकारी साहेबांना निवेदन दिलं। पिंपळखुटा आश्रम या ठिकाणी शिकत असणाऱ्या प्रथमेश सगने या विद्यार्थ्याला शोषण करून आणि शारीरिक अत्याचार करून त्याला मारण्याचा प्रयत्न झाला। त्या शाळेच्या प्रमुखांचा काय डाव होता हे तर काही समजण्यात आलं नाही, परंतु शाळेतली शिकत असणाऱ्या एखाद्या विद्यार्थ्याचं शारीरिक शोषण आणि अत्याचार करावा ही गोष्ट मात्र भयानक आहे। त्या गोष्टीचा आम्ही निषेध केला, त्या गोष्टीची आम्ही निंदा करतोय या ठिकाणी आणि निषेधाचा आणि निंदाव्यंजक असं निवेदन आम्ही जिल्हाधिकारी साहेबांना दिलं आहे। या ठिकाणी आमची एवढी मागणी आहे की अन्याय करणारा हा कोणीही जरी असला तर संस्था प्रमुख जबाबदार आहे। त्या संस्थेचे जे प्रमुख असतील त्यांना त्वरित अटक झाली पाहिजे आणि अटक करून कडक कारवाई झाली पाहिजे। मातंग समाजाचा हा मागासवर्गीय समाजाचा विद्यार्थी असल्यामुळं त्याच्या कुटुंबियाला सुरक्षा दिली पाहिजे आणि शासनाकडून आर्थिक सहाय्य मिळालं पाहिजे। आज तो नागपूरच्या मेडिकल कॉलेजमध्ये मृत्यूशी झुंज देत आहे। अशा परिस्थितीत दलितावरच्या अत्याचार देशामध्ये वाढत असताना अमरावती जिल्हाही त्याच्यामधून सुटत नाही की काय अशी भीती निर्माण झाली आहे आणि या संबंधानं आम्ही आता नवीन आंदोलनाची दिशा लगेच काही आमच्या कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत ठरवून जाहीर करणारच आहोत। अमरावती महानगर पालिका में घन कचरा संबंधी एक महत्वपूर्ण बैठक ली गई। इस बैठक में मनपा आयुक्त हेमंत पवार, पार्षद चेतन पवार, पार्षद प्रवीण हरमकर, पार्षद संजय अग्रवाल, अधिकारी तथा कर्मचारी उपस्थित थे। इस बैठक में विशेषकर अमरावती से कुछ ही दूरी पर सुकली ग्राम में 9.5 हेक्टेयर में प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा। यह प्रोजेक्ट 46 कोटी रुपयों का है, जिसका डीपीआर तैयार किया गया। आदि जानकारी तथा चर्चा इस मनपा में संपन्न हुए बैठक दौरान की गई। 9.5 हेक्टेयर में जो फैला हुआ है, तो पहले हम ये टेंडर निकाले कि केवल ये डंपिंग यार्ड खाली करने के लिए ये कचरे का जो प्रोसेस है वो करना है। ऐसा आपका कहना है? ऐसा टेंडर ही बन सकता है, लेकिन ये दूसरे आने वाले रविवार को यानी 14 अगस्त को शहर के सतीधाम मंदिर रायली प्लॉट में रात 8 बजे श्री श्याम निशान शोभा यात्रा एवं भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें शोभा यात्रा दिनांक 14 अगस्त की सुबह 9 बजे संकट मोचन विजय हनुमान मंदिर दशहरा मैदान से निकलेगी, ऐसा आयोजकों द्वारा सूचित किया जा रहा है। तो दर्शकों, न्यूज बुलेटिन को देते हैं विराम। अंत में सिटी न्यूज के बारे में आप सभी से सुझाव एवं विचार सादर आमंत्रित है। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय मातोश्री आर्केड सहकार भवन के सामने मूर्छी रोड अमरावती, और हमारा दूरभाष क्रमांक है 329816 और हमारा वेब एड्रेस है www.citynews.net.in। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहे सिर्फ सिटी न्यूज, और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।